गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है और इस वीडियो में आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से पढ़ाऊँगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका था नंबर सिस्टम, वो ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हम पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी है छोटी क्लास में वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है एन से, और नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे आपको पता है प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति से एकदम आँख बंद करके जब आप काउंटिंग शुरू करते हैं तो आप जहाँ से शुरू करते हैं काउंटिंग वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। तो नॉर्मली अगर आपको कोई बोले कि आप काउंटिंग शुरू कीजिए तो आप कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है? आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने पढ़े हैं नंबर्स छोटी क्लासेस में वो है आपका होल नंबर। तो नेक्स्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर को डिनोट किया जाता है W से, कैपिटल W। होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब क्योंकि होल है तो एक ऐसा कोई नंबर देखिए जो होल हो, जो पूरा हो, तो वो क्या होता है? ज़ीरो। तो जो ज़ीरो से शुरू होते हैं वो कहते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4। तो आप दोनों में देखिए डिफरेंस, देखिए नेचुरल और होल नंबर में आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। कौन सा है वो? ज़ीरो। तो ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं होता लेकिन होल नंबर में होता है। ठीक है, तो आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर जो हमने पढ़ा है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है हमारा वो है आपका इंटीजर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। सॉरी वो थोड़ा गलत हो गया। इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है Z से, कैपिटल Z, और हिंदी में इनको बोलते हैं हम पूर्णांक। अब इंटीजर्स क्या होता है? आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और बीच में ज़ीरो होता है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो 0 1 2 3 4 जो होल नंबर थे वो भी आ गए, -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स भी आएंगे। तो अब आप देखिए एक्स्ट्रा नंबर कौन से हमने ऐड करे हैं? ये नेगेटिव वाले नंबर्स हमने ऐड किए, एक्स्ट्रा ऐड किया है हमने। ठीक है, तो -1 -2 -3 ये सब क्या है? एक्स्ट्रा नंबर है, इंटीजर्स में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है, नेक्स्ट जो नंबर है वो है आपका रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है Q से, कैपिटल Q। रैशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। हिंदी में होता है ये परिमेय संख्या। अब आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे Q यानी डिनोमिनेटर जो है ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो अभी तक आप देखिए जो भी नया नंबर हम इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पहले के जितने भी नंबर होते हैं सब उसमें आते हैं। तो यानी रैशनल नंबर में भी सारे नंबर जो अभी तक हमने पढ़े, नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, साथ ही साथ P/Q फॉर्म के नंबर्स भी आएंगे। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, या -1/2 हो गया, या -6/7, जो भी डिवाइड वाले नंबर जिनको हम कहते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर वो सब आएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हमने कौन से ऐड करें इसमें? ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हमने ऐड करें। तो सारे नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? आपके रैशनल नंबर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो क्या था आपका? इर्रेशनल नंबर। उसमें एक टॉपिक था आपका इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? Q' से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स को Q' से डिनोट किया जाता है और हिंदी में इनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसको अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल
√2, √3, √5 ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस टॉपिक को, इरेशनल नंबर वाले टॉपिक को हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, ठीक है। हम इस पे अभी आगे जाके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। जब चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा तब हम इस टॉपिक को उठाएंगे दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो हमें पढ़ना है वो क्या है आपका, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स को बोला जाता है अभाज्य संख्या। ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और अपनी टेबल में आते हैं, ये और किसी की टेबल में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे 2, शुरुआत हमेशा 2 से होगी, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। आगे देखेंगे तो 17, 19, ये वो नंबर है जो किसी और के टेबल में नहीं आते, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट नंबर जो है आपके, जो हमें पढ़ने हैं वो है आपके को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। ये वो नंबर्स होते हैं जिनको एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है, वो है 1। जैसे कि 2 और 3, तो आप ये देखिए 2 और 3 दोनों को कौन डिवाइड कर सकता है, कोई कर सकता है डिवाइड, सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। यानी कि इनका HCF कितना होता है, 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 होता है, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज मैंने ले लिया 4 और 5, तो 4, 5 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक ही नंबर डिवाइड करेगा, वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है आपका, LCM एंड HCF। तो LCM HCF आपको पता होगा, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सपोज 2 नंबर लिए हमने 24, 16, हमें इन दोनों को LCM निकालना है और फिर HCF निकालना है। तो शुरुआत करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स चाहिए। प्राइम नंबर्स अभी मैंने आपको बताए थे 2, 3, 5, 7, तो पहले 2 से डिवाइड किया। अब देखिए 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 को मैंने ऐसे एज इट इज़ लिख दिया और लास्ट में फिर 3 से डिवाइड कर दिया। तो कौन कौन से नंबर आए हैं मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48, तो ये हो गया 48। अब हमें यह निकालना है HCF कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 8। अब क्या करेंगे, 8 बाहर रहेगा, जो बाहर का नंबर था 16 वो अंदर आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे, माइनस किया 0, तो जो डिवाइड कर देगा 0 ले आएगा वो आपका HCF बन जाएगा। तो LCM हो गया 48, HCF हो गया आपका 8। तो आई होप आपको LCM एंड HCF रिवाइज हो गया होगा, ये अब छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या ये भी कह सकते हैं 10th क्लास में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है, टेबल्स चाहिए आपको 1 से लेकर 20 तक, स्क्वायर्स चाहिए आपको 1 से लेकर 25 तक, और क्यूब्स चाहिए आपको 1 से लेकर 10 तक। ये सब आपको याद होने चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। स्क्वायर्स क्या होते हैं ये चलिए मैं बताया तो आपको। स्क्वायर्स अगर आपको नहीं याद है तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 6 नहीं होता, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। वैसे ही 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 6 का निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ऐसे आपको करना है कहाँ तक, 25 तक। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 25 625। तो ये आपको कंप्लीट करने हैं 1 से लेकर 25 तक, ठीक है, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्यूब्स की बात करें तो क्यूब्स क्या होते हैं, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 3 बार मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। 6 नहीं होता, 8 होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से
अगर आप 5 का निकालेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको कहाँ तक, 10 तक करना है। 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो ये भी आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक। क्लियर है? तो टेबल्स याद करना है, स्क्वायर्स 1 से 25 तक याद करने हैं और क्यूब्स 1 से लेकर 10 तक आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला चैप्टर स्पेशली चैप्टर नंबर 1 करने के लिए आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 अच्छे से रिवाइज़ करना है। उसमें क्या रिवाइज़ करना है, जो मेन चीज़ है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपको याद करना है। रैशनलाइजेशन और जो प्रॉपर्टीज़ है रैशनलाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ याद करनी है आपको। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, यानी जो आपको एक्सरसाइज 1.5 एंड एक्सरसाइज 1.6 है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th की, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, उनके फॉर्मूलेज प्रॉपर्टीज सब कुछ याद करना है आपको। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का। ये सब याद रहेगा तो 10th क्लास में आपको बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ सीखने में। अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आते अपने टॉपिक पे वापस, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। तो अभी हमने कौन कौन से नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर n पढ़ा, w होल नंबर पढ़ा, z इंटीजर्स पढ़ा, q रैशनल नंबर पढ़ा और q डैश हमने इरेशनल पढ़ा था। ठीक, अब ये देखिए, पहले ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर मिलके आपको क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। और जो q डैश है उसको हम अलग कर देंगे, वो रियल नंबर नहीं बनाता है। ठीक है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है, रियल नंबर ये नहीं बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें इरेशनल नंबर्स हम नहीं लेंगे। तो इसको हम ये वाले, जैसे मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक हम अभी साइड कर देंगे, ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स कौन कौन बनाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। ठीक है, ये चारों मिलकर आपके रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो अब हम अपना क्लास 10th का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रियल नंबर्स। इसमें हम सबसे पहले सेम वही चीज़ पढ़ेंगे, क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया था। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको ये अपने नोटबुक में एज होमवर्क करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वो है 26, 91। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 1, 10, 92। नेक्स्ट 33, 36 एंड 54। ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो हम आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो करके दिखा देता हूँ, 26 एंड 91। तो इनका एलसीएम निकालते पहले, 26, 91। जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो नहीं होगा उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन कौन से नंबर हमें लेने हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 17, 19, जो प्राइम नंबर है उन्हीं को ले सकते हैं हम। तो आपको याद रखना है, तो पहले शुरुआत 2 से करेंगे। 2 से देखिए 26 डिवाइड हो जाएगा 13 पे, 91 नहीं डिवाइड होगा तो 91 को एज इट इज़ उतार लिया। ये नंबर अब किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, तो 13 लिख लिया। 13 के टेबल में 13 1 पे जाता है और 91 जो है वो 7 पे जाता है। फिर 7 डिवाइड करेंगे 1 1 हो जाएगा। तो जब तक 1 1 नहीं आता हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो जो नंबर आए उनको लिख लिया मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 13 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 182। तो ये आ गया आपका एलसीएम आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर, 26 बाहर 91 अंदर, डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 से, 78 माइनस करेंगे, ये बच गया आपका
13 13 अंदर, 26 अंदर चला जाएगा, 13 बाहर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से, 0। तो 13 जिसने डिवाइड कर दिया पूरा पूरा, ये बन गया आपका HCF। क्लियर है? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। LCM एंड HCF एक बार मैंने दोबारा से बता दिया है। तो जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे, वो मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। इन केस अगर आप वीडियो पीछे से नहीं देखना चाहते हैं तो मैं वही नंबर्स दोबारा से लिख देता हूँ। तो वो नंबर थे हमारे 510, 92, 336, 54। ये क्या है आपके होमवर्क क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, इनके आपको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। अब ये तो रही बात 2 नंबर्स की। अब सपोज़ अगर आपके पास 3 नंबर आ जाए, 3 नंबर का LCM निकालना है, 3 नंबर का HCF निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो उसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों तरीक़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका वही है जो अभी हम कर रहे थे। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 12, 15, 21। तो इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, 12, 15 और 21 एक साथ लिख लिया। इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 15 नहीं जाएगा तो 15 लिख दिया, 21 भी नहीं जाएगा। 3 से किया, 3 से डिवाइड हो जाएंगे ये सब। अब 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे और फिर लास्ट में 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सब डिवाइड हो गए, लास्ट में 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते जो नंबर्स है, 2 3 2 5 7 सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 6 × 2 12 × 5 60 7 6 44 20। तो LCM आपका क्या बन गया है, 420। ठीक है, LCM हो गया आपका 420। वही सेम मेथड है जो भी हम कर रहे थे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 3 नंबर भी ऐसे ही आप LCM निकाल सकते हैं। अब रही बात HCF की। HCF कैसे निकालेंगे भाई? HCF तो अभी 2 ही नंबर का सीखा हमने। तो देखिए, कुछ नहीं करना आपको, जैसे 2 नंबर का था वैसे ही 3 नंबर का भी होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 करके 2 नंबर लेने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 15 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं एक बार, कौन कौन से थे, 12 15 और 21। तो हम पहले 12 15 ले लेते हैं, 12 15 का HCF निकाल लेंगे। फिर अगले 2 नंबर यानी 15 21 ले लेंगे, उन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, फिर जो दोनों में कॉमन होगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो देखते हैं, 12 15 का निकालेंगे तो 15 अंदर, 12 बाहर, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर। तो 12 बाहर आ गया, 15 अंदर आ गया है। डिवाइड करेंगे 1, 3 बचा, 3 बाहर, 12 अंदर, 4 पे जाएगा, 0 पूरा कट गया। तो HCF यहाँ से क्या मिला, 3। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 15 बाहर, 21 अंदर। डिवाइड करेंगे 1, 15 क्या बचा, 6, 6 बाहर, 15 अंदर, पूरा कटेगा नहीं कटेगा, 12 क्या बच गया, 3। तो 3 बाहर, 6 अंदर, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ गया मेरे पास, 3। तो आप देख सकते हैं दोनों में से 3 3 आ रहा है। तो यानी HCF क्या हो गया मेरा, 3 हो गया। ठीक है ना, ये आपका HCF बन गया। तो ये देखिए, ये एक तरीका है। अगर आपके पास 3 नंबर या 2 नंबर आ रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास एक और तरीका है करने का। अगर आपको करना हो चाहे तो आप क्या कीजिए, तीनों नंबर जो नंबर थे, नंबर लिख लेते हैं, 12 15 21। तीनों को अलग अलग आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए। जैसे 12 को करेंगे 2 से किया 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, फिर ऐसे 15 को करेंगे, 15 का क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। 21 का करेंगे, 21 3 से जाएगा 7, 7 पे जाएगा 1। इंडिविजुअल किया है, जैसे हम एक साथ कर रहे थे अब हमने अलग अलग किया है। तो इनको लिख लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि इन तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखिए, 3 आपको सब में दिख रहा होगा, तो 3 कॉमन हो गया। तो जो कॉमन है वो आपका क्या बनेगा,
HCF बन जाएगा। याद रखेंगे, कॉमन नंबर हमेशा HCF बनेगा, चाहे कितने भी हो। कोई और भी होता तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM देखते हैं, ये ब्लू दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें चेंज करते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं। LCM करते हैं, तो जो नंबर बच गए उनको लिख लेते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, और लास्ट में जो HCF आया आपका वो भी लिख लो, क्या आया 3, लिख लिया। मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखेंगे LCM वही आया आपका, कितना 420, 420। ठीक है, तो एक तरीका ये है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो तरीका भी बताया आपको, ये 2 नंबर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 17, 23, 29 इसका, और 8, 9, 25 इनका आपको LCM एंड HCF निकालना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए, 2 पहले दिए थे और 2 अब दे रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारा होमवर्क दिया था मैंने, आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो चलिए मैं एक बार दोबारा से सारा होमवर्क आपको लिख देता हूँ, जो जो आपको करना है ये चैप्टर को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो होमवर्क लिख देता हूँ मैं आपका फटाफट से। तो होमवर्क है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या, चैप्टर नंबर 1 किसका, क्लास 9th का, ठीक है। इस चैप्टर में से भी क्या क्या रिवाइज करना है, 1.5, 1.6 जो मेन है, साथ ही साथ जो फॉर्मूलेज थे रैशनलाइजेशन के और एक्सपोनेंट के, वो सब आपको रिवाइज करना है, ठीक है। स्क्वायर्स याद करने हैं, कहाँ तक, 1 से 25 तक। क्यूब्स याद करने हैं 1 से 10 तक, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैंने दी थी वो है आपका LCM एंड HCF। LCM एंड HCF के ऊपर मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, कौन कौन से, 510 एंड 92 पहला क्वेश्चन, 336, 54 दूसरा क्वेश्चन, 17, 23, 29 थर्ड क्वेश्चन, 8, 9, 25 फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब आपको होमवर्क है, ये सब आपकी NCERT की बुक में है, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की। तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।